सरपंच और विधायक में खरीद कमीशन को लेकर दोनों में छिड़ी जंग। सरपंच के समर्थन में आए ग्रामीण। नरसिंहगढ़ सरपंच एवं ग्रामीणों के आरोप पर सामने आए नरसिंहगढ़ विधायक बोले, यहाँ मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। साजिश रचने वाले कोई और नहीं, मेरे ही पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, जो मेरा पत्ता काटकर खुद लेना चाहते हैं टिकट। के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुए थे, उन पे माननीय विधायक राजवर्धन सिंह जी एवं उनके पीए के द्वारा हमसे 5% राशि 4.5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसके लिए हमने मना किया तो उन कार्यों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, रोड का मामला था ये आपका? हाँ, रोड का मामला था। अच्छा, जो बच्चियों के का रास्ता था जी। रोक लगने के बाद फिर क्या हुआ? रोक लगने के बाद सभी ग्रामवासी माननीय प्रभारी मंत्री जी के पास गए, जिनका राजगढ़ दौरा था, और मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे प्रभारी मंत्री राजगढ़ जिले को दिए, जिन्होंने आदिवासियों और हरिजनों की बात को सुनकर, भ्रष्टाचार की जो बात हमने उनके सामने रखी उसको सुनकर तत्काल उसका निराकरण किया। और वीडी शर्मा जी हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने ऐसे जिला अध्यक्ष को दिया जिन्होंने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और पूर्ण रूप से मदद करी। 3 दिन में काम चालू करवा दिया आपका? पूर्ण रूप से मदद करी। तत्काल कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने निष्पक्ष जांच करवा के और निष्पक्ष आदेश दिया। पर हमें खेद इस बात का है कि झूठी रिकॉर्डिंग पे जान से मारने की धमकी की जो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई थाने में, उसमें हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, और हमारी सच्ची रिकॉर्डिंग जो प्रेम सिंह परमार ने हमसे पैसा मांगा, 27/11 में उनका फोन आया, आज तक ना तो उसे सस्पेंड किया गया और ना उस पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, माननीय जिला अधीक्षक महोदय पुलिस से हम विनम्र अपील करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए। हेलो, राम राम पटेल साहब। जय श्री राम। जय साहब मार्ता बोल रहे थे? बोलो मार्ता। यार पटेल साहब, मैं उलकड़ी से बोल रहे हैं, सरपंच साहब। हाँ हाँ, तो आवाज ऐसी बारी बारी क्यों आ रही है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं कह रहा था, मैंने हो गया नहीं वो वाला पेमेंट अपना? क्या वो हो जाएगा तो कर देंगे वो काम तुम्हारा। जी 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 सर। लेकिन जी जी करवा देंगे। तो आज मिल जाएंगे क्या? नहीं, आज नहीं मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद। अरे यार, ज्यादा लंबा हो जाएगा सरपंच साहब। लखनऊ में कहीं कोई समय कहीं लंदन की यात्रा करनी कहीं? नहीं, लंदन तो नहीं जाना। फिर नहीं, पर वहाँ से फोन आया था। पहले आया तो बता देना, 1 हफ्ते बाद कर देंगे। नहीं तो पेमेंट तो हो गया होगा ना? नहीं हुआ जब कह रहे यार, वहाँ तो बता रहे पेमेंट हो गया। यार हो गया तो मैंने जो कह दी नहीं वो शब्द मानो, जो मैंने कह दी नहीं 1 हफ्ता तो मतलब 1 हफ्ता। अब सवाल जवाब करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपसे एक बार कह दी कि 1 हफ्ता, तो थोड़ी है जो घर में बीमार दुखी हैं उन्हें छोड़ के और वहाँ सेवा करवाऊंगा। तो मैं भोपाल जा रहा हूँ, ठीक है नहीं, क्या घर में समस्या है। ठीक 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 है नहीं, ठीक है। तो उनके तो राजा महाराजा है नहीं। नहीं वो नहीं, अब वो ये है, ठीक है ना? ठीक है, आप हो गया, एक बार बात हो गई तो मतलब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यकर्ताओं की बात सुनी और पूर्ण रूप से मदद करी। 3 दिन में काम चालू करवा दिया आपका? पूर्ण रूप से मदद करी। तत्काल कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने निष्पक्ष जांच करवा के और निष्पक्ष आदेश दिया। पर हमें खेद इस बात का है कि झूठी रिकॉर्डिंग पे जान से मारने की धमकी की जो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई थाने में, उसमें हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, और हमारी सच्ची रिकॉर्डिंग जो प्रेम सिंह परमार ने हमसे पैसा मांगा, 27/11 में उनका फोन आया, आज तक ना तो उसे सस्पेंड किया गया और ना उस पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, माननीय
जिला अधीक्षक महोदय पुलिस से हम विनम्र अपील करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए। और श्रीमान क्या-क्या मांगे कलेक्टर आपकी? महोदय से अनुरोध करते हैं। और क्या क्या मांगे आपकी इसमें? हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी निष्पक्षता से काम चले, गांव में विकास। गांव में विकास हो। हमें पीड़ा इस बात की है, जिस विधायक को हमने चुना, जिस विधायक के लिए हमने पसीना लगाया, बहाया, वही विधायक हम वोट भी दें और पैसा भी दें। कोई फायदा है वो, जी जी। फायदा ही कहीं है फिर। रात की 12-12 बजे तक प्रचार किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व महामंत्री रहा हूं, मंडल का उपाध्यक्ष रहा हूं, सरपंच रहा हूं। कितने वर्षों से सरपंच है आप इस गांव के? 10 वर्षों से लगातार 2 मैं बार से है ना? 2। सरपंच हूं, जी जी। मंडी सदस्य रहा हूं, सरपंच संघ अध्यक्ष रहा हूं। जिला भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन ने जिलाध्यक्ष के लिए अनुसूचित जाति मोर्चे के लिए हमारा नाम भेजा। कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी से काम करेंगे और करते रहेंगे। परंतु माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जो योजनाएं हैं, दिल को छू जाने वाली, गरीबों के कल्याण की, उसमें यदि बिगाड़ने का किसी ने प्रयास करा तो आवाज उठाएंगे। हमारी आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। हमने जब ये आवाज उठाई कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो हम पे तत्काल एफआईआर दर्ज करवा दी गई। अच्छा, रिश्वत के मामले में आपने आवाज उठाई? तो रिश्वत के मामले में हमने आवाज उठाई तो एफआईआर दर्ज होगी उल्टी हमारे खिलाफ। और जिसने रिश्वत मांगी उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ? उसके खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे पास और भी वीडियो है जो हमने प्रेषित नहीं किए, पार्टी से मिलकर ही प्रेषित करेंगे। जी जी। जो महत्वपूर्ण वीडियो है कि उसमें यदि बिगाड़ने का किसी ने प्रयास करा तो आवाज उठाएंगे। हमारी आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। हमने जब ये आवाज उठाई कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो हम पे तत्काल एफआईआर दर्ज करवा दी गई। अच्छा, रिश्वत के मामले में आपने आवाज उठाई? तो रिश्वत के मामले में हमने आवाज उठाई तो एफआईआर दर्ज होगी उल्टी हमारे खिलाफ। और जिसने रिश्वत मांगी उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ? उसके खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे पास और भी वीडियो है जो हमने प्रेषित नहीं किए, पार्टी से मिलकर ही प्रेषित करेंगे। जी जी। जो महत्व नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक महाराज राज्यवर्धन सिंह भ्रष्टाचार के आरोप लगने की बात सामने आए हैं। दरअसल उन पर गांव के हुलखेड़ी सरपंच और ग्रामीणों ने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद जब राज्यवर्धन सिंह ग्रामीणों के सामने आए तो ग्रामीणों ने गांव के विकास में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने विधायक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक महाराज राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में घुमक्कड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विकास के नाम पर भारी बजट का बंदर बाट का खेल चल रहा था। मैंने जब इस पर रोक लगाकर विकास करने पर जोर दिया तो कुछ लोग बौखला गए और मुझ पर ही आरोप लगाने लगे। जांच पर जो लोग बौखला गए हैं वे कैसे ईमानदार हो सकते हैं। मैंने इस राशि पर रोक लगवाई है। अब पूरी ईमानदारी से हर स्तर पर जांच करवाने की बात कही। तो मैंने जनहित में इनके जो पैसे लाते थे, मैंने कहा तुम ऐसा करो, पैसा पूरा लगाओ, लाते हो और तुम 10-12 साल से 1-1 करोड़ रुपए लेके आते हो, जा कहाँ रहा है भैया? वो मेरे को हिसाब चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी हमारे वो भूतपूर्व विधायक भंडारी जी ने इसके भारी जांच। आपको भारतीय जनता पार्टी का सेनानी, सेनापति जो भी कहता है, तो हम लोगों ने भी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, मगर अब तो ये सब पे हावी हो गया। अभी मैंने इसको समझाया कि तुम जो पैसे लेके आए हो गांव में लगाओ भैया, गांव जनता का काम करो। मेरा तो यही काम है, जहाँ गलत काम होता है मैं रुकवा देता हूँ, चाहे बोड़ा नरसिंहगढ़ रोड हो, चाहे कोई भी काम हो, तो मैं उसको रुकवा देता हूँ। और मैंने दलालों को समाप्त कर दिया है, दलाली प्रथा बिल्कुल खत्म हो गई है। ये पहले क्या करते थे कि 10 साल क्या चला, किसानों को डीपी जला दो, डीपी जल गई, किसान से लाओ 10,000, लाओ 5,000 उतारने चढ़ाने के। मैंने अपने चुनाव में ये वादे किया था कि ये काम मैं बंद करवा दूंगा, और मैंने ये काम बिल्कुल बंद करवा दिया। आज सारे क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं, दलाल खत्म हो गए हैं, दलालों पे मैंने नकेल कस दी है। मगर ये 3 दलाल पता नहीं कैसे बच निकले, जो कि आज हम पे कहते हैं कि साहब, मेरे पे नहीं कहते हैं, इनके पीए ने 5% मांगे। अरे साहब 5% क्या होता है? तुम लेके कितना हिसाब तो बताओ। 5% क्या होता है भाई साहब?
और हम तुमसे 5% खाएंगे। तुम हमसे ले जाओ 10%, भाई साहब वो काम कर दो गांव का यार। तुमसे हम खाएंगे पैसा, तुम्हें शर्म आना चाहिए। मगर एक माहौल खड़ा कर रहे हैं ये। कुछ नेता भी इसमें मिले हमारी पार्टी के। कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही आज, सुना आपने कांग्रेस पार्टी बोली हो? एक नेता नहीं बोल रहा है। हमारी पार्टी के नेता पीछे पड़े हैं। साहब इनको किसी भी तरह जो काम कर रहे हैं, इनका टिकट कटे और हमें टिकट मिले, बस इसी में सारा खेल चल रहा है। इसके पास वकील को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। 2013 के बाद से ये बना पैसे वाला। तो अब ये जो आरोप लगा रहा है, मैंने क्या किया विधायक बनने के बाद, इनके जो पैसा लाए थे उसको ब्रेक लगाया। 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तो रुपया लेके आते थे और मिल बांट के खा लेते थे और ये पैसा सब जगह बांटते थे। पिछली बार क्या हुआ, 31 मार्च को इनका फंड रिलीज होना था घुमक्कड़ का और हरिजन कल्याण का। मैं राजगढ़ गया, मैंने कलेक्टर साहब नीरज कुमार सिंह जी से कह के इनका फंड रुकवा दिया और ट्रेजरी वालों से बोला कि देखिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम के अनुसार, उसके बाद अब पैसा इनको नहीं मिलेगा। कहाँ साहब बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं राजगढ़ से आ गया, रात को 11 बजे ट्रेजरी खुली, 11 बजे रात को, और इनके खाते में पैसा गया। कैसे हुआ संभव ये? मतलब बगैर घूस दिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम से, 11 बजे ट्रेजरी खुल गई। मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया, कलेक्टर साहब ये ऐसे कैसे हो गया, 11 बजे पेमेंट कैसे हो गया इनको? अरे बोलो। उन्होंने आगे कहा कि यह पूरा अभियान केवल मुझे बदनाम करने की साजिश है। इसके पीछे भाजपा के ही कुछ लोग हैं जो केवल विकास को रोकने और अपने टिकट की चिंता कर रहे हैं। मैंने ये चाहा था कि कार्य हो लेकिन अच्छे हो, ना कि कोई कार्य रुकवाने गए थे। अभी हमारे पास काफी वीडियो हमने पत्रकार महोदय के द्वारा हम देंगे। सारी पुलियाएं पूरी भ्रष्ट पुलियां बनी, भ्रष्ट काम करे हैं और ना ही कोई बेस बनाया जाता है। सीधा सा डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर डाल के आरसीसी कर देते हैं। वो देखने के लिए विधायक महोदय के आदेश अनुसार एसडीएम महोदय की टीम, जिले से कोई टीम आई थी चेक करने के लिए। वहाँ पे कार्य देखा गया, घटिया नजर आया, वो कार्य रोक दिया गया। विधायक महोदय के ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो 5% का गलत लगाया जा रहा है। अभी उसकी जो सारी अभी तक 15 साल से सरपंच है, लगभग 12-13 साल हो गए। 12 साल से अभी तक अगर भ्रष्टाचारी देखे तो उस गांव के अंदर कम से कम 5 से 7 करोड़ का काम है। लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं घटना स्थल के ऊपर। सारी अधिकारी लोगों से मिलके मिली भगत करके और वो वेरिफिकेशन करवा देते, वो कार्य का सारा मूल्यांकन हो जाता है, वो कार्य स्वीकृत होके और कार्य पूरा हो जाता है। घटना स्थल के ऊपर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। एक रोड का 3-3 बार मूल्यांकन करवा लेता है वो। एक रोड बना, दूसरा नाम बदल के उसी रोड का मूल्यांकन करवा देता है। आज ये देखते देखते जब हम समझदार हुए, देखा तो यार कहीं ना कहीं तो ये गलत कर रहा है, तो हम आप लोगों के बीच में आए। अब आप लोगों के बीच तक आवाज पहुंचा कि इसकी रिकवरी करवाई जा, और रिकवरी अगर करवाएंगे तो सही के सही, गलत का गलत आपके सामने आ जाएगा। अभी माननीय विधायक महोदय ने बताया है कि उस गांव की अगर रिकवरी होती है तो सर मैं दावे के साथ कह दूंगा कम से कम नहीं तो 10 करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा 12 साल के अंदर। पूरी तरीके से कोई काम। पिछला चुनाव इसने वो खुद ही भ्रष्ट है। 9-10 के चुनाव में वो ओबीसी से सरपंच बना था, ओबीसी का बौद्ध धर्म का झूठा सर्टिफिकेट लगा के सरपंच बन गया था। और जब मेरे साथ 14-15 का चुनाव हुआ तो एससी का सर्टिफिकेट बनाया और मैंने इसी एससी के सर्टिफिकेट साथ उसने चुनाव लड़ा। जिस टाइम में मैंने जब उसकी आपत्ति ली तो मेरी आपत्ति को उसने ऊपर पैसा दे लेके और मेरी आपत्ति को निरस्त करवा दी गई, जबकि मेरे पास पूरा प्रूफ है और प्रूफ के साथ मैंने विधायक महोदय जी को भी ये सारे दस्तावेज दिए हैं। इन दस्तावेजों के अंदर उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो 9-10 का है और 14-15 में उसने खुद